आश्रम का प्रबंधक। तो और क्या समस्या है आपकी? समस्या दीदी थी अतिक्रमण की, जो कि अतिक्रमण पूरे हरिद्वार में चल रहा है। जी, महाराज जी अतिक्रमण पूरे हरिद्वार में चल रहा है। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अभी आपके बराबर में जस्ट जो भी गली थी, बिल्कुल गली के आगे मुख पे जो खोखे रखे हुए थे, अभी प्रशासन द्वारा उस पे कार्रवाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि उसके पीछे आपका हाथ है। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, पहली बात तो अतिक्रमण तो पूरे हरिद्वार में हो रहा है। जहाँ जहाँ अवैध खोखे लगे हुए हैं, अवैध ढाबे खुले हैं, अवैध लोगों ने बनाए हैं, सब टूटे हुए हैं। और हमारे आश्रम के बगल में मुद्दा ये था कि वहाँ पर जो है अवैध रूप से शराब बिक्री होती थी और उन खोखों की आड़ में होती थी। तो हमने खोखे इसलिए शासन से कहा कि आप ये खोखे यहाँ से ले लिए जाएं, तो वहाँ से ये सब अवैध कारोबार बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं महाराज जी आपने इनके खिलाफ, जो कि आप बता रहे हैं कि अवैध बिक्री शराब की होती थी, तो आपने कहीं ना कहीं इनके खिलाफ आवाज उठाई? हाँ, बिल्कुल उठाइए आवाज़। आपका घर भी रहेगा, उसके घर के बाजू में अगर आपको कोई प्रकार की गंदगी फैलेगी तो क्या करेंगे? अभी एक वीडियो वायरल हो रही है महाराज जी, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने पत्रकार की सपोर्ट लेके और पत्रकार को कुछ हमारे एक पत्रकार हैं सतवीर जी सिंह, जी। तो उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि चाटुकार पत्रकार हैं और पैसे लेके महाराज जी के लिए काम किया है इन्होंने। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं कि आपका इसमें क्या विचार है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं, विचार तो बिल्कुल साफ क्लियर है हाँ। कि पत्रकार महोदय ने जो है अपना कार्य किया है। हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, ना किसी पत्रकार को दिए हैं, ना शासन को दिए हैं। आपने जो शिकायत की जी, उसी आधार पर प्रशासन ने बिल्कुल कार्रवाई की। बिल्कुल उसी शिकायत दी कार्रवाई हमने, के आधार पर बिल्कुल यह शिकायत दी तो हमने। अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई संतुष्ट तो अभी थोड़ा है, बाकी रह गया है। अभी शासन द्वारा 2 खोखे थे, एक खोखा तो उनने जो है वहाँ से हटा दिया है, एक खोखा बाकी रह गया, वो उनने अभी नहीं हटाया है। उस संदर्भ में आपने अभी सूचना दी कि बिल्कुल सूचना दी, से नहीं हटा? हमने सूचना दे दी, हमारे शहर के एडीएम साहब को सूचना दे दी। एडीएम साहब खुद यहाँ पर आए हुए थे, उनने कहा था खोखे यहाँ से ले लिए जाएं। आप कह रहे हैं खोखों में मतलब शराब का कारोबार भी हो रहा है, तो किन लोगों पर आपका शक है और कौन लोग इसमें शामिल हैं? दीदी अब उनके तो पूरा पूरा हरिद्वार जानता है। थोड़ा सा बताएं, खुलासा करें। हमारे पीछे महेंद्र पाल है, उसके पीछे, उसके खोखे के पीछे हमने जो है कई बार दारू पकड़ी है। भले ही खोखे में नहीं पकड़ी, मगर पकड़ी तो है ना, एक एक आड़ तो है ना खोखे की। आपका कहना है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट थी उन लोगों को, जिस वजह से वो ये यहाँ पे दारू बेची जा रही है। पॉलिटिकल सपोर्ट देखो ऐसा है कि बिना मिली भगत तो कोई काम होता नहीं है। पता तो सबको होता है कि यहाँ दारू बिक रही है, सपोर्ट होता है तभी तो दारू बिकती है। हमारा सपोर्ट होगा आश्रम में, गलत काम होगा तो सपोर्ट हमारा होगा ना। हम चाहेंगे आश्रम में कोई प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा, तब वो तो हमारी इच्छा है। तो अभी महाराज जी आपकी प्रशासन से क्या अपील है, आप क्या चाहते हैं? जैसे कि आप अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो आपकी प्रशासन से फाइनली अपील क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी फाइनली अपील ये है कि हमारे आश्रम के आजू बाजू गली को साफ किया जाए, और जितने भी खोखे लगे सबको हटाया जाए। खोखे हटने के बाद क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? खोखे जब हटाए गए तो उस समय हमको भी कई प्रकार की गालियाँ सुननी पड़ी।